अगर आपका बच्चा जल्दी गुस्सा करता है, जिद करता है, मोबाइल छोड़ना नहीं चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 30 दिन का एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लान बताऊंगा कि हर पेरेंट्स अपने घर पर इसको आसानी से लागू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें बच्चे को डांटना भी नहीं पड़ेगा, बस उसे आप सही तरीके से गाइड करें। सबसे पहले पेरेंट्स को बच्चे की समस्या को समझने की जरूरत है। बच्चों के पास खाली समय बहुत ज्यादा होता है, उनके पास कोई काम नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे स्क्रीन टाइम ज्यादा बिताते हैं और ये एडिक्शन लेवल पर चला जाता है और मोबाइल उनके लिए खिलौना सा बन जाता है। और दूसरा, घर में बातचीत से कम समझाया जाता है, बल्कि ऑर्डर बच्चों को ज्यादा दिया जाता है और इससे आपका बच्चा ज्यादा रिएक्टिव बनता है, गुस्सैल बनता है और जिद्दी बन जाता है। और तीसरा कारण है घर पर सही रूटीन का ना होना। जब घर में किसी तरह की कोई रूटीन न हो तो बच्चे बहुत खाली होते हैं, वो मोबाइल की तरफ ऑटोमेटिक चले आएंगे और फिर वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे। और चौथा कारण है पेरेंट्स खुद मोबाइल का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं और इसी वजह से बच्चे कॉपी करते हैं और पेरेंट्स की एक नहीं सुनते हैं। पेरेंट्स को 30 दिन का एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। पहले 7 दिन में बच्चे को और घर का माहौल को सेट करने की कोशिश करना है, जिसमें डे 1 से ही बच्चे में मोबाइल न यूज करने की आदत डालना है। डे 1 से ही बच्चे के साथ में 15 मिनट बैठ करके बिना मोबाइल के आप बातचीत करें, सिर्फ बच्चे की सुने, कोई सुधार नहीं, कोई डांट नहीं। बच्चे के साथ में ना ही आपको बच्चा बन के बात करने की जरूरत है, ना ही पेरेंट्स बन के बात करने की जरूरत है। बच्चे से एक सही इंसान की तरह बातचीत करना शुरू करें। जब बच्चे की आप सुनते हैं और उससे बातचीत करते हैं तो बच्चा आपसे जुड़ाव महसूस करता है, उससे शांति महसूस होता है, फिर वो मोबाइल की तरफ नहीं आएगा, कोई जिद नहीं करेगा और कोई उसके अंदर डर नहीं बैठेगा। अगर आप इस तरह से बच्चे से बर्ताव करते हैं तो बच्चे का गुस्सा काफी कम हो जाता है, वो जिद्दी भी कम बनता है। घर में नो मोबाइल जोन बनाए, ना ही सुबह उठते ही मोबाइल कोई चलाएगा, ना ही खाने वक्त चलाएगा, ना सोते वक्त चलाएगा, ना बच्चे के पढ़ते वक्त कोई मोबाइल चलाएगा। बच्चे से अचानक उसका मोबाइल नहीं छीने, बल्कि उसे ऑप्शन दें कि आप 5 मिनट से ज्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे, आप 10 मिनट से ज्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे, उसके बाद आप तुरंत पढ़ाई के लिए बैठेंगे। और एक छोटा सा नियम बनाए और कहे बच्चे को कि अब हमारे घर में मोबाइल चलाना अलाउ नहीं है, आप पढ़ाई करें, इसके अलावा हम लोग खेलने के लिए आउटसाइड जाएंगे, हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। इस तरीके से आप काफी हद तक बच्चे के जिद और गुस्से को कम कर सकते हैं। दूसरे सप्ताह बच्चों के लिए एक आसान रूटीन बनाएं जिसमें 5 चीजें कम से कम शामिल हो। पहला है बच्चों की पढ़ाई 30 से 40 मिनट हर रोज कराएं और दूसरा है 20 मिनट आउटडोर एक्टिविटी के लिए हर रोज उसके साथ में दें। और तीसरा है हर रोज क्रिएटिव टाइम रखें, बच्चे को ड्राइंग दें, कोई क्राफ्ट बनाए, कोई डिजाइन बनाना सिखाएं। इस तरीके से कुछ कुछ एक्टिविटी जो उसकी क्रिएटिवनेस को इंप्रूव करे उसकी तरफ आप लेके जाएं। चौथा, आप जो कर सकते हैं, हर रोज बच्चे से घर का एक छोटा सा काम जरूर कराएं, जैसे टेबल को सेट करना, अपना टाई खुद बांधना, अपना लेस खुद बांधना, बैग को खुद से अरेंज करना, पानी की बोतल को लाना या कुछ खिलौनों को खुद से अरेंज करके रखना। इस तरीके से बच्चे को छोटा छोटा काम दें जिससे बच्चे का दिमाग इंगेज रहेगा। इससे आपका बच्चा जिम्मेदार बनता है और उसकी जिद करने की आदत कम होती है। और तीसरे वीक में मोबाइल की आदत को बिल्कुल कम कर देना है। बच्चे की मोबाइल टाइम पहले की तुलना में आप काफी हद तक कम करने की कोशिश करें और उसे दूसरे एक्टिविटी में एंगेज कराएं ताकि मोबाइल वो ना के बराबर यूज करें। हो सके तो बच्चे के मोबाइल में कंटेंट को आप चेंज करें जिससे उसका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो। बेकार की रील्स और फालतू के शॉर्ट को देखने की बजाय कुछ सीखने वाली चीज बच्चे को दिखाएं और इन्हीं आदतों से आपका बच्चा धीरे धीरे सीखने लगेगा कि मोबाइल केवल इंटरटेनमेंट की चीज नहीं है बल्कि सीखने की चीज भी है। हर रोज मोबाइल की जगह पर उसे एक अच्छी स्टोरी सुनाए, एक मोरल स्टोरी सुनाए। अब चौथे वीक पर बात करें तो सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है उसके जिद और गुस्से पर। सबसे पहले इस वीक में हम काम कर सकते हैं बच्चों के इमोशनल कंट्रोल पर। बच्चे को गुस्सा आए तो आप उन्हें बताएं कि आप बेटा गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, आप हमें बताएं, इसका सलूशन हम निकालते हैं। गुस्सा करने की क्या बात है बेटा, आइए बैठिए, सहलाते हुए उसे ठंडा करें और आप खुद शांत रहें। जब भी गुस्सा है बच्चे के पास में 1 गिलास पानी लेकर के जाएं, उसे पानी पिलाएं और शांत करें कि बेटा आपने गुस्सा क्यों किया, इतनी सी बात के लिए आपको गुस्सा करने की क्या आवश्यकता है। और इस तरीके से बच्चे की जिद को और गुस्से को आप कम कर सकते हैं और उसे सही डायरेक्शन दे सकते हैं।
हर रोज बच्चे के सोने से पहले उसकी 3 तारीफ आप जरूर करें। उससे पूछें कि क्या आज आपने समय पर खाना खाया था, क्या आपने आज मोबाइल का यूज कम किया है, क्या बेटा आपने आज गुस्सा भी किया है। और इस तरीके से बच्चे को आप मोटिवेट कर सकते हैं, उसे अपने आप से जोड़ सकते हैं, उसे सही डायरेक्शन दे सकते हैं। इससे बच्चे में आपके प्रति रिस्पेक्ट जगेगा। हर रोज उसको पूछें कि क्या आपके गुस्सा करने से कुछ मिला या आपके गुस्सा न करने से कैसा लगा। आप जब जिद करते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। जब आप सपोर्ट करते हैं, आप किसी चीज को लेकर के जिद नहीं करते हैं, तो आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत समझदार लगते हैं। जब बच्चा अपनी फीलिंग को समझना खुद सीख जाता है तो ऑटोमेटिक उसका गुस्सा कम हो जाता है, उसका जिद कम हो जाता है। अगर आप इस तरीके से बच्चों के साथ में ये 30 दिन का प्लान फॉलो करते हैं तो आपको बच्चे में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बच्चा मोबाइल मांगना और यूज करना कम तो कर ही देगा, साथ ही साथ उसकी जिद भी आधी हो जाएगी और ये अगले महीने फॉलो करने से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर गुस्सा बच्चों में फिर भी आता है तो वो समझ जाएगा कि ये गुस्सा मैं यूं ही कर रहा हूं, फिर वो तुरंत शांत भी हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो समझेगा कि गुस्सा मैंने बेकार ही किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, बच्चा आपको सही से सुनना शुरू कर देगा कि आप सही हैं, क्योंकि आपने उसे सही माहौल दिया, सही डायरेक्शन दिया और आपने बहुत अच्छा प्यार दिया। अगर आप ये 30 दिन तक फॉलो करते हैं तो बच्चे के बिहेवियर में, उसके गुस्से और जिद में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट में लिख के बताएं कि आपके बच्चे की किस तरह की प्रॉब्लम है जिस पर हम लोग बातचीत करें और उसका सॉल्यूशन निकालें। और मैं कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो बनाऊं और आपके काम में आए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर इसी तरह के वीडियो पेरेंट्स के काम की है जो कि आपसे मिस हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें।